हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण मंदिर और उनके निर्माताओं के बारे में कि उनको किसने बनवाया। और वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा है खजुराहो के मंदिर। दोस्तों, जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये मंदिर जो है बेसिकली हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं, ये आपको याद रखना है। और खजुराहो के मंदिर जो स्थित हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये स्थित हैं, याद रखना है आपको। और जो खजुराहो के मंदिर हैं, इनका जो निर्माण है वो बुंदेल या जो चंदेल के राजवंश है उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया है और मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ खजुराहो के मंदिर आप देख सकते हैं। अगला है हमारा कैलाश के मंदिर। दोस्तों, जो कैलाश मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। और जो कैलाश मंदिर है ये जो स्थित है वो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, याद रखना है आपको। कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। और कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, याद रखना है आपको। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ सुनना है और उनको याद करते हुए चलना है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कैलाश मंदिर यहाँ पर स्थित है। और उसी के साथ अगला है हमारा हजार खम्बा मंदिर और रामप्पा मंदिर। दोस्तों, जो हजार खम्बा मंदिर और जो रामप्पा मंदिर है ये दोनों जो है वो भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित हैं, याद रखना है आपको। और ये जो दोनों स्थित हैं वो है वारंगल, तेलंगाना के वारंगल में स्थित हैं, याद रखना है आपको। इनका जो निर्माण है वो काकतीय वंश के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, याद रखना है आपको। और दोनों तेलंगाना में स्थित हैं और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आप देख सकते हैं रामप्पा मंदिर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ अगला है हमारा कामाख्या माता मंदिर। दोस्तों, जो कामाख्या माता मंदिर है उसमें योनि माता की पूजा होती है, योनि माता के लिए समर्पित है, याद रखना है आपको। और कामाख्या माता जो मंदिर है वो गुवाहाटी असम में स्थित है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर स्थित है, याद रखना है आपको। इसका जो निर्माण है वो राजा नारा नारायण जो कि कुशी बिहार के राजा हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और असम में स्थित है। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कामाख्या माता मंदिर। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले पर। दोस्तों, अगला है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव की आराधना को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, याद रखना है आपको। और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासकों के द्वारा किया गया था, तमिलनाडु में स्थित है। और जो तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर के बाद अगला है हमारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर, याद रखना है आपको। जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं वो बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित हैं। और इसमें 3 मंदिर हैं, जिसमें जो बगल में जो मंदिर बने हुए हैं 2 वो भगवान शिव के मंदिर हैं और जो बीच में एक मंदिर है वो है विष्णु जी का मंदिर, याद रखना है आपको। और इसका ये जो स्थित है वो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये स्थित हैं, याद रखना है। और इनका जो निर्माण है वो पल्लव राजवंश के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, याद रखना है। और ये जो महाबलीपुरम के रथ हैं ये भी तमिलनाडु में स्थित हैं और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं M.K. स्टालिन, याद रखना है आपको। तमिलनाडु की जो राजधानी थी वो है चेन्नई और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं M.K. स्टालिन। और जो महाबलीपुरम जो रथ मंदिर हैं वो भी तमिलनाडु में स्थित है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं महाबलीपुरम रथ के मंदिर। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले पर। अगला है हमारा कैलाशनाथ मंदिर। दोस्तों, जो कैलाशनाथ मंदिर है वो देवी पार्वती और शिव की जो नृत्य प्रतिमा की जो प्रतियोगिता है उसको दर्शाता है, याद रखना है आपको। और ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में ये मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है आपको। कैलाश मंदिर इसका जो निर्माण है वो पल्लव वंश के द्वारा किया गया था, इसका जो निर्माण है वो भी पल्लव राजवंश के द्वारा ही किया गया था। और केरल तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में एक संरक्षण है जिसका नाम है डुगोंग संरक्षण केंद्र, जिसका अर्थ होता है समुद्री गायों का संरक्षण करना, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला है हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये बेसिकली जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है नेमिनाथ, उनके लिए समर्पित है ये मंदिर, याद रखना है आपको। और ये जो स्थित है वो माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है, याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के द्वारा
किया गया था। याद रखना है आपको, सोलंकी वंश द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया था और राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। याद रखना है आपको, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसी के साथ आप देख सकते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और उसी के साथ दोस्तों अगला है हमारा हजारा राम मंदिर। दोस्तों जो हजारा राम मंदिर है वो भगवान राम को समर्पित है, नाम से ही पता पड़ता है, आपको याद रखना है। और ये जो स्थित है वो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, याद रखना है आपको। और इसका जो निर्माण है वो विजयनगर वंश के द्वारा किया गया था, याद रखना है आपको। और हजारा जो राम मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बंगलुरु। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, याद रखने हैं। और उसी के साथ आप देख सकते हैं हजारा राम मंदिर। और अब हम चलते हैं हमारे अगले पर। अगला है हमारा सूर्य मंदिर। दोस्तों जो सूर्य मंदिर है वो नाम से ही पता पड़ता है कि ये सूर्य देव को समर्पित है, याद रखना है आपको। सूर्य जो मंदिर है वो गुजरात के मोढेरा में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको, सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो सोलंकी वंश द्वारा किया गया था, गुजरात में स्थित है और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, देख सकते हैं आप। और उसी के साथ सूर्य मंदिर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ अगला है हमारा कोणार्क मंदिर। दोस्तों जो कोणार्क मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखना कि जो कोणार्क मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखना है आपको। और जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य भगवान को समर्पित है और ये जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है आपको। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के जो राजा हैं जिनका नाम है नरसिंह प्रथम, उनके द्वारा ये बनाया गया था। कोणार्क मंदिर जो है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था और उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, याद रखना है आपको। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। और उसी के साथ आज के हुए हमारे सारे कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।